हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो माई सेल्फ नीरज शर्मा, तपस्या प्रोग्राम हेड मोशन। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, तपस्या प्रोग्राम के बारे में तो आई होप अब सब लोगों को पता लग ही गया है क्या कि तपस्या प्रोग्राम क्या है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूं तपस्या प्रोग्राम का, वो है कि क्यों हमें तपस्या प्रोग्राम चूज करना चाहिए, वाई वी चूज तपस्या प्रोग्राम। ठीक है, तो उससे पहले एक और बात मैं आप बता दूं तपस्या सफलता की। देखिए, तपस्या प्रोग्राम किन बच्चों के लिए है आप लोगों को मेरे ख्याल से तो पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये बैच, ये तपस्या प्रोग्राम जो है, ये उन बच्चों के लिए है जो 9th में है और 10th में है। ठीक है, जो बच्चे 8 से मूव होकर अब 9th में आएंगे और 9 से मूव होकर के 10th में जाने वाले, और जिन बच्चों ने आज ही ये सोचा है कि यार मेरे को आगे जाकर के आईआईटी करनी है या फिर मुझे आगे जाकर के नीट की तैयारी करनी है, तो उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये कोर्स हमने डिजाइन किया है। तो आज के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं तपस्या का, वो है व्हाई वी चूज तपस्या कोर्स। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है 50% सिलेबस कवरिंग ऑफ जेई और नीट। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया अभी अभी कि तपस्या प्रोग्राम में होने क्या वाला है एक्चुअली कि 9th क्लास का जो बच्चा होगा उसे 9th का तो पढ़ाया ही जाएगा, उसके बाद उसे 11th क्लास का भी सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कितना? 50% अप्रॉक्स। सेम काम 10th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 12th का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। कितना? 50%। तो अल्टीमेटली आपका जो नीट का या आप बात करें जेई का जो टोटल सिलेबस है 11th प्लस 12th का, तो दोनों क्लासेस में 9th के साथ 11th का और 10th के साथ 12th का ये सिलेबस 50% आपका यहीं कवर हो गया। मतलब 11th 12th का जो सिलेबस था वो 9th 10th में 50% तो आपने पढ़ लिया है, बाकी का बचा हुआ 50% जो है वो आप पढ़ने वाले हो आगे जाकर के, लेकिन 50% सिलेबस हमारा यहीं पर कवर हो गया। तो कितना जबरदस्त एक पॉइंट हमारा बनता है कि यार 50% सिलेबस जब हमारा यहां कवर हो गया, इससे फायदा क्या हुआ? अब फायदा मैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। इंक्रीज योर रिवीजन टाइम फॉर जेई और नीट। अब इसने क्या किया कि जब 50% सिलेबस हमारा यहां कवर हो गया, तो अब हमारा जो रिवीजन का टाइम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? देखो, 9th में 11th का पढ़ लिया 50% सिलेबस, 10th में 12th का पढ़ लिया 50% सिलेबस। अब आप जब 11th में जाओगे, फिर फाइनली 12th में जाओगे, 12th में जाकर के आपको बोर्ड्स के एग्जाम्स भी देने रहेंगे और आपको आपका या तो जेई का या नीट का एग्जाम भी देना रहेगा। तो यार बाकी बच्चों से तुम कंपेयर करो, जो बच्चा सिर्फ 11 12 2 साल तैयारी किया है और जो बच्चा तपस्या में आया है, चाहे 9th में आया हो तो 4 साल की तैयारी मानी जाएगी, 10th में तपस्या में आया तो 3 साल की उसने तैयारी करी है। तो यार जब उसका 50% सिलेबस पहले ही कवर हो चुका है, तो जब वो 11th में और 12th में पढ़ेगा तो उसका कितना सारा सिलेबस तो उसे पहले से ही आता होगा। बाकी का जो सिलेबस है वो फटाक से उसे पूरा करेगा और फिर बस रिवीजन ही रिवीजन, रिवीजन ही रिवीजन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तपस्या प्रोग्राम आपके फाइनल रिवीजन टाइम को भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि जब 50% सिलेबस आपका पूरा हो गया है तो 50% सिलेबस पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा, और बचा हुआ जो टाइम है सिर्फ रिवीजन करो, टेस्ट दो, जितनी हो सके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप बाकी बच्चों से कंपेयर करो इसे। जो बच्चा सिर्फ 2 साल तैयारी कर रहा है उसको टाइम लगेगा पूरा सिलेबस पूरा करने में, और जो बच्चा 9 10 से तैयारी करता आ रहा है उसको कम टाइम लगेगा और उसको रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो अब आपको मेरी ख्याल से बात समझ में आ गई कि दोनों जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होने वाला है, जो इट इंक्रीज द चांस टू क्रैक योर ड्रीम एग्जाम। देखो, अब ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है बच्चों। 50% सिलेबस पूरा हुआ, उसकी वजह से हमारा रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। अब जब हमें टाइम ज्यादा मिलेगा, हमारा रिवीजन बहुत ज्यादा होगा, तो यार एक बात बताओ, क्या हमारे चांसेस बढ़ नहीं गए हमारे एग्जाम को क्रैक करने में? चाहे आप नीट करना चाह रहे हो या आप जेई का करना चाह रहे हो, लेकिन इसने हमारे चांसेस को बढ़ा दिया। आप कंपेयर करो इस चीज को दूसरे बच्चों से जो सिर्फ 2 साल का प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो बच्चा 4 साल या 3 साल तपस्या में आकर के दे रहा है, उसका और उसका कंपेयर करो उन बच्चों का कि यार कैसे हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारे चांसेस जो है वो भी अपने आप ज्यादा होंगे हमारे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यू कैन परफॉर्म वेल इन 12 बोर्ड्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यार एक और चीज देखो, जब आप 10th क्लास में 12th का 50% सिलेबस वहीं पर पूरा कर चुके हो और फिर जब आप फाइनली 12th में भी जाओगे तो आपका आधा सिलेबस तो पूरा पड़ा हुआ है। इसका मतलब 12th बोर्ड्स के लिए भी तो टाइम ज्यादा मिला ना। जब 50% सिलेबस पहले पढ़ लिया, 50% जब 12th में जाओगे तब पढ़ोगे, तो बचा हुआ जो टाइम है वहां पर 50% सिलेबस कवर करने के बाद
आप पर रिवीजन ही तो है, वो अब क्या है, बचा हुआ सारा टाइम रिवीजन ही करना है। तो मतलब तपस्या में आने से आपका 12th की भी तैयारी हो रही है, 12th बोर्ड का भी आपका प्रिपेयर बहुत अच्छे से हो जाएगा और इसमें भी आपको रिवीजन ज्यादा मिलेगा क्योंकि टाइम ज्यादा है आपके पास, तो रिवीजन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोर्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। आई मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। यू कैन कंपीट विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। अब फिर से एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को बहुत अच्छे से समझाता हूं। आप 9th में या 10th में पढ़ रहे हो, तपस्या कोर्स में एनरोल करवा चुके हो। एक बच्चा जो 11th में है या फिर 12th में है, अब आप जब 9th क्लास में रहते हुए 11th क्लास का पढ़ रहे हो, 10th में रहते हुए आप 12th का पढ़ रहे हो, और जो नॉर्मल एक बच्चा जो 11th का 11th में ही पढ़ रहा है और 12th का 12th में पढ़ रहा है, तो आप उनके लेवल को जरा सोचो और अपने लेवल को जरा सोचो। कुछ कुछ का क्या 50% सिलेबस तो ऐसा होगा जब आप उनके बराबर पे खड़े हो। यस और नो? क्यों? क्योंकि आप तो 9th में हो, वो 11th में, फिर भी आपके पास 50% टॉपिक्स, 50% जो सिलेबस है 11th का, उसके बराबर नॉलेज है आपके पास। सेम काम 10th के लिए भी है। 10th में आपने 12th का पढ़ लिया 50%, तो जो 12th का बच्चा है उसके बराबर पे आप आके खड़े हो गए कि नहीं हो गए? तो यही इस प्रोग्राम की खास बात है बच्चों कि आप 9th या 10th में पढ़ते हुए 11th और 12th के बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हो। आई मेरी बात समझ में? तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट हमारा ये वाला हो जाता है। एक और पॉइंट की बात करते हैं, विल डेवलप योर कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स नीडेड टू सक्सीड इन अ वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तपस्या प्रोग्राम को इस अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है बच्चों कि यहां पर आपको जो पढ़ाई हम करवाने वाले हैं, जो सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपका ओवरऑल ग्रूमिंग करवाई जाएगी। आई मेरी बात समझ में? ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फॉर्मूला कोई दे दिया, रटना है, नहीं, ऐसा नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, आपको खुद को सोचना सिखाएंगे यार कि कैसे अप्लाई किया जाए चीजों को। ठीक है, रटना कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता है हर चीज का। समझ में आ रही मेरी बात? तो हम आपको कैसे अप्लाई किया जाए, कैसा सोचा जाए, वो सिखाएंगे। तो ओवरऑल आपकी यहां पर ग्रूमिंग होने वाली है इस प्रोग्राम के तहत। एक और लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमारा इस प्रोग्राम के लिए है कि व्हाई वी चूज तपस्या इज गिव स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर थॉरोली व्हाइल लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर देम। यार जब आप फाउंडेशन अपना बना रहे हो, एक तरह से ऐसा समझो, 9th में आपने 11th का पढ़ लिया, 10th में आपने 12th का पढ़ लिया, फिर 11th में 11th का और 12th में 12th का तो पढ़ना ही है। समझ रहे हो? तो ओवरऑल बात करो यार, लोग 2-2 साल की तैयारी कर रहे हैं, एक बार 11th और 12th में, आपको तो यहीं पर 4 साल मिल रहे हैं या कह दो 3 साल मिल रहे हैं। तो ओवरऑल सारी चीजें आपके पास ज्यादा है एज कंपेयर टू उन बच्चों से जो अभी 11th या 12th में पढ़ रहे हैं। तो हमारा ओवरऑल देखो, सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली, जितना भी कॉन्सेप्चुअल हो सकता था हम सारा पहले से ही प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो हम बाकी सब बच्चों से भी आगे रहने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था कि व्हाई वी चूज तपस्या कोर्स। तो मैंने 5 आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं तपस्या कोर्स के लिए। ठीक है बच्चों, एक और अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं फटाफट से। देखिए, तपस्या कोर्स के बैच की जो डेट है वो भी अनाउंस कर रहा हूं, है ना। 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करवाना चाहते हैं आप कोटा आइए। दोनों मोड हमारे पास अवेलेबल है भाई बैच के लिए। आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं या ऑनलाइन में आना चाहते हैं, ठीक है, कोटा आइए, हमारे कैंपस में आइए ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए, या फिर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन क्लासेस आपको लाइव मिलने वाली है, तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप तपस्या प्रोग्राम का अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा दैट व्हाई वी चूज तपस्या प्रोग्राम। सो थैंक यू।